जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि प्राइवेट नामांकन का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, प्राइवेट एडमिशन फॉर्म हमें कैसे भरना है, हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, अन्यथा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर दोगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी का प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं जहाँ पर इनके ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है वो कहाँ पर दिया गया है। तो हम एक एक करके सभी लिंक को देखते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी लिंक हमें नहीं दिख रहा है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें कोई भी अभी तक प्राइवेट का नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको भी कोई भी लिंक नहीं दिख रहा है और यहाँ पर सभी लिंक समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिया गया है प्राइवेट में नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का प्राइवेट में नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जब ऑनलाइन कोई भी लिंक नहीं दिया है तो फिर इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। एक बात तो एक नोटिस कर लीजिए, जो भी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, यानी कि आप खुद से यहाँ पर नामांकन का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन इस वेबसाइट से। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो अब दोस्तों जब प्राइवेट के यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो चाहे पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो, इनके जो प्राइवेट में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन आप खुद से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था और इसकी लास्ट डेट जो कि 20 दिसंबर रखी गई थी पीजी के स्टूडेंट के लिए था, लेकिन इसकी लास्ट डेट को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया गया है। अब 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आप 28 फरवरी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 2022 के, लेकिन समय समय पर इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाता जाता है, जो कि आगे बढ़ती जाती है और इसकी लास्ट डेट जब भी बढ़ती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर मेंशन की गई है कि क्या बात की गई है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर तो तारीख का बता दिया है आपको 20 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फीस के बारे में। 165 रुपये आपकी फीस रखी गई है, ठीक है। 165 रुपये आपकी फीस है। यहाँ पर फीस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में लिखा गया है कि महाविद्यालय यानी कि कॉलेज विद्यार्थियों से नामांकन आवेदन पत्रों की पात्रता अंक सूची के आधार पर ऑनलाइन पूर्तियाँ करवाकर निर्धारित शुल्क, विलंब शुल्क, आव्रजन शुल्क यदि दे हो, अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल प्रवचन प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार आदि अनिवार्य रूप से नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनिवार्य सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन आप इसके रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जब इसके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो इसके जो प्राइवेट फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे दोस्तों ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको क्लियर मेंशन हो गई कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में जाकर के आपको प्राइवेट में जो कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्राइवेट में एडमिशन लेना होगा। इसका ऑनलाइन प्रोसेस कोई भी नहीं है। आपको मान के चलिए कोई एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसी कॉलेज में आपको सेल्फ जाना हो, खुद जाना होगा और वहाँ पर जाकर के ही अपने समस्त डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना वहाँ पर एडमिशन फीस वगैरह सबमिट करके वहाँ पर अपना एडमिशन करवा लेना है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में। तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज में ही जाना होगा, कॉलेज में जाने के बाद में ही आप यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर के पैरा में लिखा भी गया है फीस के बारे में फिर से 165 रुपये और 5 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि विद्यार्थी यहाँ विशेष ध्यान रखें कि जो परीक्षा केंद्र निर्धारित है उसी महाविद्यालय से ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरे जाएं जिस महाविद्यालय से परीक्षा देनी है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या अगर हम कहें कि जिस सेंटर एग्जाम सेंटर पर आपको परीक्षा देनी है उसी एग्जाम सेंटर या उसी कॉलेज में जाकर के आपको खुद प्राइवेट में एडमिशन करवाना है। इसका ऑनलाइन प्रोसेसर नहीं होता है जिस तरह से अदर यूनिवर्सिटी के होते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वैसे नहीं होता है। आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर नोटिस में भी क्लियर मेंशन किया गया है
दोस्तों यहाँ पर लिखा भी गया है 9 नंबर के पैरा में फिर से लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। क्या लिखा गया है, समस्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के फॉर्म ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। जिन छात्रों के ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे उनका पंजीयन या नामांकन नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के नामांकन विभाग में ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। इसका मतलब है कि जो छात्रों को तो अपना कैसे करना है, छात्रों को तो कॉलेज में यहाँ पर अपना ऑफलाइन एडमिशन करवा लेना है, लेकिन जो छात्रों के ऑफलाइन एडमिशन्स होंगे उन एडमिशन्स के जो फॉर्म है उनको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा, कॉलेजेस को वो ऑनलाइन करना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा, या आप अगर हम चाहें आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आ गई है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में जाकर के, या आपको जिस एग्जाम सेंटर में परीक्षा देनी है उसी एग्जाम सेंटर में जाकर के आपको एडमिशन करवाना है अपना। जिस तरह से अदर यूनिवर्सिटी के एडमिशन होते हैं उसी तरह से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होते हैं, आपको कॉलेज में जाकर के ही अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। ओके, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और आपको मैंने ये बता दिया को मैंने काफ़ी ट्राई किया था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ आपके लिए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, 2022 का ये पूरा प्रोसेस है, किस तरह से हमें बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में प्राइवेट में एडमिशन लेना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।